हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस का मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ अन्ना कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था अन्ना कम्युनिटी के ऊपर, मैंने पहले ही बोला था, उस वीडियो के अंदर मैंने बोला भी है, ठीक है, कि मैं अन्ना कम्युनिटी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं टारगेट कर रहा हूँ वहां पे जो काम कर रहे हैं लोगों को। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सभी लोग वहां पे एक जैसे होंगे, बट हाँ, ज्यादातर गिनती जो लोगों की है वो गलत लोगों की है। समझ रहे हो? जो गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बोला था, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो अन्ना कम्युनिटी कंपनी को मैंने कभी टारगेट नहीं किया। वहां पे जो लोग हैं जो कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने उनको टारगेट किया। बट वो गलत करने वाले लोगों की गिनती ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, जो फर्स्ट वीडियो था। तो उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी किए, ठीक है। अभी काफी सारे कमेंट्स आए हैं, तो ये मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर आज हम कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, उनका मैं रिप्लाई करूंगा एक एक करके सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स लेते हैं। सबसे पहला किसी का कमेंट आया है कि हम तो ऐसे ही मैसेज करेंगे भाई, तुम्हारे लोग एफएलपी के दूध पीता बच्चा है नहीं है जो ऐसे ही अन्ना कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। लाइन लगी पड़ी है फिर एफएलपी वालों की अन्ना कम्युनिटी में। खौफ है तेरे अंदर, अगर इतना दम है तो एफएलपी में, तो क्यों लोग भाग कर अन्ना कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं? पागल बना रहे लोगों को। अब इन मैडम का जो कमेंट है ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो अन्ना कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो जानबूझ के मैसेज करते हैं फॉरएवर वालों को, है ना, कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो। उनको झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ आप ज्वाइन करो, है ना, फॉरएवर के अंदर ये चीजें होती है वो चीजें होती हैं। उनको झूठ बोल के नेगेटिव करके उनको हमारे साथ ज्वाइन करवाते हैं। तो ये मैडम यही चीज कह रही है कि हम तो ऐसे ही मैसेज करेंगे, मतलब जो मेरा वीडियो था वो बिल्कुल सच है। इन्होंने प्रूफ कर दिया इस लाइन से, है ना। तो अब दूसरी लाइन में इसके अंदर इन्होंने बोला है कि फॉरएवर वाले दूध पे तो बच्चे तो है नहीं, है ना, और आप लोगों के अंदर इतना खौफ है ना, तो इसीलिए आप हमसे डर रहे हो बोले। तो एक चीज मैडम मैं आपको बता दूं, खौफ क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो कि जो हमने खौफ वर्ड का यूज किया है ना, तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें भी किसी चीज का खौफ नहीं है, ठीक है, तो फिर आप मेरी वीडियो के अंदर कमेंट क्यों कर रहे हो? इग्नोर करो ना। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग सच्चे हो, आप लोग झूठ नहीं बोलते हो, आप जगह सही है, तो इग्नोर करो। बट फिर क्यों तुम लोग यहाँ पे कमेंट करके बता रहे हो मुझे? अगर मैंने तो सच बोला है तो मिर्ची लगी है तभी तो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, ठीक है। अब खौफ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मैंने वीडियो बनाया गाना कम्युनिटी के ऊपर, दो वीडियोस बना दिए, ठीक है। तो आप लोगों ने पता क्या किया? अब आप लोग अर्ना कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे, अब आप लोगों ने नाम चेंज कर दिया। कंपनी तो आपकी अर्ना कम्युनिटी ही है। अब आप लोग अपने ग्रुप का कुछ नाम चेंज करके उसको प्रमोट कर रहे हो, लाइफ चेंजर, गेम चेंजर, है ना। अब लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, अब लोग अर्ना कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे। समझ रहे हो? ये होता है बेटा खौफ, समझे? इसको खौफ बोलते हैं। मैंने वीडियो सर्च के ऊपर क्या बनाया, तुम लोगों ने वर्डिंग ही चेंज कर दी। पहले तुम लोग बोलते थे कि हम एक अर्निंग कम्युनिटी का पार्ट है ना, एक अर्निंग कम्युनिटी है जो पैसा कमाना सिखाती है। कंपनी तो आप लोगों की अर्निंग कम्युनिटी है ही। अब लोगों ने आप लोगों ने अपने ग्रुप का जो नाम है वो चेंज कर दिया, ठीक है। आपके ग्रुप का नाम लग दिया आपने गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आप लोगों ने बना लिए। अब लोग उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? इसको बोलते हैं खौफ, समझे? पहले खौफ का मतलब समझो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि खौफ किसको है, हमें है या आपको है, ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। क्या मतलब फॉरएवर वाले झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाते? आई एम नॉट वर्किंग फॉर अर्निंग कम्युनिटी, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट वर्किंग बट आई ट्राइड फॉरएवर वंस, दे सेड ओनली 100 रुपीज, आफ्टर 3 डेज मीटिंग हुई, देन थर्ड डे दे सेड 2 सीसी पूरी करनी है, 37,000 के प्रोडक्ट ले लिए और ओके, ब्लॉक भी करवा दिया उस लड़की ने, शी यूज्ड बट फेक स्टेटस, ठीक है। देखो इन्होंने बोला कि
मैं फॉरएवर के अंदर या अनअकैडमी के अंदर काम तो नहीं कर रही है ना। उन्होंने पहले मेरे से 100 रुपीज लिए, मैंने यहाँ पे 3 दिन की मीटिंग अटेंड करवाई, उसके बाद 2 से पूरी कर ली। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप लड़की हो या लड़का हो, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना आपको पूरा कंसेप्ट समझना होता है। ठीक है, आपको पूरा कंसेप्ट समझना होता है कि ये काम कैसे करता है। देखो मैंने भी इस चीज के ऊपर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाके आप देख लो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि फॉरएवर के अंदर सभी लोग, कुछ लोग हैं उसके अंदर, कुछ लोग, ठीक है, जो फॉरएवर का नाम यूज करके लोगों के साथ गलत करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा चीज हो, मैंने आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, या वीडियो जाके देख लो जरूर। ठीक है जी, आपको इसके अंदर आंसर मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। ठीक है जी, ओके, तो नेक्स्ट माइंड लेते हैं। तो ओके, मैम का कहना है कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने बताया कि अन्ना वाले कैसे लोग झूठ बोलते हैं, है ना। तो इनको भी मैम को ऐसे पर्सन मिला होगा, तो इन्होंने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला है इसको, है ना, कि वो भी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही थी, है ना, और मेरे 40,000 50,000 डूब गई, तो इन्होंने बात काट दी। ये आपकी अच्छी बात है कि ऐसे लोगों की बात मत सुनो, क्योंकि पता है कि वो लोग आपको नेगेटिव करने के लिए झूठ बोलेंगे अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए। तो अच्छी बात है, यही चीज हमेशा करो। अन्ना वाला कोई भी आपको बात करता है, कहता है कि हाँ जी इस लेवल पे काम करे, तो उस लेवल पे काम करे, यार बात काटो, सिंपल सी बात है, जो 2 4 क्वेश्चन कर लो उनकी औकात दिख जाएगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट माइंड लेते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है, बस इतना बता दो, किसी फ्रेशर को ज्वाइन करवाना आसान है या किसी लीडर को। लीड नहीं खत्म हुई भाई, बचा रहे हैं लोगों को, इनकम करवा रहे हैं, जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे उनका पे आउट देखो, कोई जानता हो फॉरएवर वालों को, तो उससे बात करने का क्या चेंज फील हुआ। नो हेड स्पीच आउट। ओके, सो ब्रदर देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हो ना कि लीडर को ज्वाइन करवाना आसान है या फिर न्यू न्यू पर्सन को, ठीक है, देखा जाए तो दोनों को ही टफ है, समझ रहे हो। पर देखा जाए ना दोनों को ही टफ है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, और सबसे ज्यादा मुश्किल काम पता है कौन सा है, नए पर्सन को ज्वाइन करवाना। क्योंकि जो बंदा पहले ही लीडर है उसको पता है वेनस की पावर क्या होती है, उसको ज्वाइन करवाना आसान है। और वो बंदा जो बड़ा लीडर है वो किस लिए काम छोड़ दे, जब उसको काम करना नहीं आता। समझ रहे हो। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, जब लॉकडाउन से पहले ना ऑफलाइन काम चलता था, ठीक है, उसके बाद काम ऑनलाइन हो गया, तो कुछ लोगों को ऑनलाइन नहीं पता था कि ऑनलाइन काम कैसे किया जाता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस को क्विट कर दिया। समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है अपनी स्ट्रेटजी, जब हम लोगों को तरीके नहीं पता होता ना काम करने की, काम कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है फिर लीडर भी छोड़ देता है। तरीके पता होने चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हमारे पास कि हमने काम कैसे करना है। समझ रहे हो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाना मुश्किल है। समझ रहे हो। अगर आसान है तो फिर आप लोग न्यू पर्सन के पास क्यों नहीं जाते, क्यों फ्राइवल को टारगेट करते हो। तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाना चाहिए। राइट। समझ लेते हैं, कितने सच्चे हो। दिख रहा है, सीधे लोगों को सपने दिखाते हो, मोटिवेट करते हो, 35,000 लगवा के सच्चे बन रहे हो। ओके, पहली बात तो देखो मैडम कि हम किसी को मोटिवेट नहीं करते। समझ रहे हो, करते होंगे लोग मोटिवेट, ठीक है, लोग मोटिवेट करते होंगे, पर मैं नॉलेज के ऊपर चलता हूं, क्योंकि नॉलेज और मोटिवेशन में फर्क होता है। मोटिवेशन आपका वही मोबाइल वाला काम है, सुबह चार्ज किया और शाम तक डेड हो जाएगा। तो मोटिवेशन भी वैसे ही होता है, अभी भरा शाम तक वो डेड हो जाएगा। बट नॉलेज परमानेंट होती है। समझ रहे हो? बस वो वही बात है कि आप लोगों को नॉलेज तो ली नहीं, इसीलिए फिर आप फॉरएवर के बारे में झूठी बातें बोलते हो, जब आप लोगों को बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है, नॉलेज क्या होती है वो लोग आपके पास है नहीं, फिर आप लोग फालतू की तो बातें करोगे। तो सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ पे कोई 35 30 हजार नहीं लगाता। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग की जाती है, पैसा आपकी कंपनी में लगाया जाता है। आप लोग क्या देते हो, 15,000 के 10,000 में कोर्स वीडियो के नाम पे, वो तो यूट्यूब पे भी बंदा फ्री में सीख सकता है। बट यहाँ पे ना प्रोडक्ट बंदा बाय करता है, जो बंदा मार्केट से प्रोडक्ट लेता है हर महीने, वहां पे पैसा जा रहा है ना, वही प्रोडक्ट बंदा यहाँ से बाय कर रहा है। तो लग से पैसा कहाँ पे लग रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा, वहां पे बंदा परचेज करता है। तो 30,000 लगा के वो यहाँ पे मोटिवेट नहीं करता, यहाँ पे नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे सिखाया जाता है। समझ रहे हो। तो मोटिवेशन होता है 10% 5% मोटिवेशन होता है किसी को काम को करने के लिए। समझ रहे। मोटिवेट होता है ना जब बंदा स्टूडेंट होता है, वो स्टडी क्यों करता है, उसके अंदर एक छोटा सा मोटिवेशन घर वाले देते हैं कि तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तभी तुम्हें 15 20 हजार की 30 हजार की जॉब लगेगी। तो मोटिवेशन तो हर एक बंदा देता है। फिर तो तुम्हारे घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं, फिर तो वो भी फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन में तुम्हें मोटिवेट कर रखा है। उनको क्यों नहीं बोलते, वो क्यों तुम्हें मोटिवेट करते, कि गुप्ता के लड़के को देखो, शर्मा के बेटे को देखो, वो क्या कर रहे हैं।
वो तो तुम्हें मोटिवेट ही कर रहे हैं, फिर उनको घर वालों को क्यों नहीं गलत बोलते? वो तो मोटिवेट कर रहे हैं, बताओ। बट उनको गलत नहीं बोलेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। सो नेक्स्ट माइंड लेते हैं। सबके सब पागल हैं, सब झूठे हैं, सभी कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। ये फॉरएवर वाले पहले तो 2cc करवाएंगे, फिर बोल देंगे दूसरों की 2cc करवाओ, कोई ना करे तो बैठे रहो। सो मैडम, आपको मैं बताना चाहता हूँ, है ना, कि पहली बात तो झूठ और सच आपको पता लगाना होता है। समझ रहे हो, हमें अपना दिमाग तो यूज नहीं करना होता, है ना। यहाँ पे सभी झूठ नहीं बोलते, यहाँ पे दिखाया जाता है रियलिटी क्या है। ठीक है। आपका हीना यादव नाम से किसी का कमेंट है, मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, मैसेज कर लो। 3-4 दिन के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद डिसीजन लेना मुझे स्टार्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है जी। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। 2cc करते हैं, कराते हैं, फिर वही चीज आ जाएगी जो भी अभी मैंने पीछे बोला। भेड़ चाल तो आप लोग चल ही रहे ऑलरेडी। दूसरा का बच्चा एमबीए कर रहा है, अपने बच्चों को भी एमबीए करवानी है। दूसरा का बच्चा इंजीनियर कर रहा है, तो हमें भी इंजीनियर करवानी है ना। दूसरे का बच्चा फॉरेन कंट्री में चला गया, तो हमें भी उनको बाहर भेजना है, फिर उनको कॉपी को क्यों कर रहे हो? बताओ। वो चीजें नहीं आप लोग देखोगे, है ना। वहां पे भी तो पैसा डूब रहा है। आप किसी आपके किसी पड़ोसी ने इंजीनियर कर ली, आपने अपने बच्चे को भी करवा दी, उसकी जॉब नहीं लगी, आपकी भी नहीं लगी, वहां पे क्यों नहीं बोलते कि उसके चक्कर में हमारे इंजीनियर वाले पैसे डूब गए? स्टडी पे तो पैसा लग रहा है ना। बट वो नहीं बोलेंगे। जो आप चीज बोल रहे हो ना कि 2cc करेंगे, करवाएंगे, बिजनेस क्या होता है, पहले वो चीज समझो। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे। क्लियर करना है तो कांटेक्ट कर लो, क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। चोर के घर पे जब चोरी हो तो उसको चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे कर्म किए हैं फिर एफएलपी वालों ने, उसका फल अनंत कम्युनिटी वाले दे रहे हैं हमको। कमेंट आपका अच्छा है, बट झूठ बोल के फल देना वो तो गलत बात है ना। सच बोल के फल दो ना। है दम सच बोल के फल देने का? नहीं है, क्योंकि पता है सच बोलोगे तो सिंपल सी बात है, कोई अनंत कम्युनिटी ज्वाइन ही नहीं करेगा। सच बोल के फल दो ना। झूठ बोल के फल क्यों देते हो? सच बोल के दो। है दम? नहीं है। दम तब होगा जब नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं है तो फॉरएवर को बदनामी करोगे। फिर छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन करनी है तुम लोगों ने। सच बोल के फल दो। है दम? नहीं है। खैर छोड़ो। ओके, नेक्स्ट माइंड लेते हैं। 30,000 लगवा देते हैं फिल्पी वाले में। चीज सही है, साला लीडर भी स्टार्ट कर रहे हैं काम। लगा के ज्यादा कमाना बेस्ट रहेगा, कम लगा, अच्छा कम लगा के ज्यादा कमाना बेस्ट रहेगा। फिर वही चीज 30K लगा देते हैं, है ना। पर वही चीज आ जाती है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यार पहले तुम लोग बिजनेस का मीनिंग तो समझ लो। कम लगा के ज्यादा कमाना सही बात है, बट कम पैसा लगा के झूठ बोल के कमाना वो कहाँ से सही बात है? बताओ। और आपको क्या लगता है कि फॉरएवर के अंदर अगर मान लो तीसरा के तुम लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, ये तो ऐसे परचेसिंग होती है, अगर चलो आप लोगों की मान ली कि इन्वेस्टमेंट होते हैं, मान ली, तो यहाँ पे लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं, आपको आइडिया भी है? बताओ मुझे, आपको आइडिया भी है? पता कर लो जाके। ठीक है, पता कर लो जाके। जितना पैसा तुम लोग ना काम करके कमाते हो, उससे ज्यादा पैसा लोग यहाँ पे बिना काम किए कमा लेते हैं। समझे? फर्क पता है क्या अर्ना कम्युनिटी में या फिर फॉरएवर के अंदर? कि आपकी एक्टिव इनकम चलती है। समझ रहे, वहां पे पैसिव इनकम चलती है। तो आपको इनकम लेने के लिए न्यू ज्वाइनिंग करवानी ही पड़ेगी। वहां पे पैसिव इनकम चलती है। समझ रहे हो, जितना पैसा आप लोग काम करके कमाते हो उतना तो एक यहाँ पे जो लीडर है ना, वो बिना काम किए कमा लेता है। पहली चीज आपको समझ में नहीं आएगी, समझना है तो कांटेक्ट कर लो। एक और कमेंट आया, अन्य कम्युनिटी वालों ने फॉरएवर वालों की बैंड बजा रखी है। बैंड किसने बजाई है किसने नहीं, आप मेरी जो वीडियो है ना उसके अंदर कमेंट चेक कर लो कितने सारे हैं। ठीक है, मेरा देखो नया चैनल है ना। भी ज्यादा व्यू भी नहीं आते, ज्यादा कमेंट भी नहीं आते, अभी नया चैनल है ना। तो आप खुद देखो, मेरी ये जो अकेली वीडियो है ना जो मैंने अन्ना कम्युनिटी को बनाई है, कितने कमेंट्स हैं। बैंड किसकी वजह किसकी नहीं है, ये खुद अंदाजा लगा लो आप। ठीक है। एक नए चैनल पे इतने सारे कमेंट्स आना, बैंड किसकी वजह आप समझ सकते हो। खैर कोई बात नहीं, बेचारे फेक स्माइल कर करके हमें दिखा रहे हैं। बट वो पीछे का जो डर है ना, जो दर्द है मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फॉरएवर में ही करते हैं लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन, मोटिवेट इतना कर देते कि बंदा 100% कोशिश ही करता है कर जाए वो कहीं ना कहीं पैसे लेके। अन्ना कम्युनिटी में रियलिटी बता के ज्वाइन करवाते हैं, फैक्ट बताते हैं, हम मोटिवेट नहीं करते। फॉरएवर में तो कुछ लोग सैलरी आएगी बोल के ज्वाइन करवाते हैं। ओके, तो मिस खुशी गुप्ता, जैसे कि मैंने बताया कि मोटिवेट करते होंगे लोग, मोटिवेट है ना, मैंने बताया उसकी गिनती ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल ना हर एक बंदा मोटिवेशन से ऊपर है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, है ना, आजकल ना अपने करियर को लेके ना सभी मोटिवेट है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के टाइम पे लोगों को नीड है सही एजुकेशन की, सही एजुकेट करने की। समझ में आ रही है बात? सभी लोग मोटिवेट अपने करियर को लेकर, किसी को झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं, सच और झूठ सबके सामने ही होता है। समझ में आई बात? और जो लोग आप बता रहे हो ना कि अन्ना की उल्टी बातें रियलिटी बताते हैं, तुम लोग ना झूठ बोलते हो। अब मैं ये क्यों करा, मैं सुनी सुनाई बातें पे यकीन नहीं करता। मैंने आप लोगों की ना जो अन्ना कम्युनिटी की ट्रेनिंग है मैंने खुद देखी है, मैंने खुद अटेंड की है। आपके सीनियर ही आप लोगों को गलत बोलना सिखाते हैं, आपके सीनियर ही आप लोगों को बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ट्रैवल को टारगेट करो, उनको झूठ बोलो, ऐसे बोलो, ज्वाइनिंग करवाओ। समझ रहे हो? हमारे हमारे फॉरएवर की ट्रेनिंग अटेंड कर लेना आप। कोई भी लीडर अगर ये बोलता तुम्हें दिखे ना कि हाँ तुम लोग इस कंपनी वालों को टारगेट करो, उनको ऐसे झूठ बोलो, तो मेरे को आगे बोलना। हम आप लोगों की तरह नहीं है, आप लोगों के लीडरों की तरह नहीं है कि झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन करवाएं। हम लोग सच बोलते हैं हमेशा। मैंने तो खुद अटेंड की है ना आप लोगों की ट्रेनिंग में, तभी बता रहा हूँ। मैं सुनी समय बातों भी यकीन ही नहीं करता, मैंने खुद देखा है यहाँ पे। अगर इतने सच्चे हो तुम लोग, फिर क्यों तुम लोग, जब तुम्हारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लड़की जो खुद को सुपरवाइजर बोलती है, मैंने वीडियो के अंदर भी बोला था, जब मैंने उससे कॉल पे बात की, उससे मैंने दो क्वेश्चन किए, उसने क्यों आंसर नहीं दिए, उसने क्यों कॉल काट दी? क्योंकि उसने कभी फाइवर को ज्वाइन ही नहीं किया था। वो खुद को वो सुपरवाइजर बोलती है। वो फोर्सेज से सीधा, जो फोर्सेज कंपनी है, और फोर्सेज की बात करूं तो फोर्सेज वालों की भी सेम स्ट्रेटजी है। वो भी यही चीज करते हैं, वो भी फाइवर के फॉर्म फिल करते हैं, उनको नेगेटिव करते हैं कि ऐसा है वैसा है, अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं। वो फोर्सेस कंपनी में ज्वाइन काम करती थी वो लड़की, उसने सीधा अर्न कम्युनिटी में ज्वाइन किया। और वो खुद को फिर बोलती कि मैंने फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे थी। पर टू से करने को कहा नहीं है, तुम खुद को सुपरवाइजर बता रही हो। तो ये झूठ चलता है, ये सच है, ये मोटिवेट करते हो तुम लोग, ये सच बताते हो लोगों को सीरियसली? तो रहने ही दीजिए डियर, आप, है ना। मुझे सच पता है, झूठ क्या, वो मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखा है। मैंने खुद आप लोगों की कंपनी जो है ना अर्न कम्युनिटी की ट्रेनिंग मैंने खुद लगाई। अब मेरे को मत सिखाओ क्या क्या आप सच बोलते क्या झूठ बोलते। ठीक है? अब इसका अंदाजा तो आप यहीं पे लगा लो कि अगर मैंने सच बोला तभी मिर्ची लगी है सबको, तभी कमेंट कर रहे हैं। सिंपल। ओके, नेक्स्ट मैन, क्या सच बोलकर पैसा कमाते हैं आप, फॉरएवर का नाम तक तक नहीं लेते पर्सन के सामने? मेरा ना यूट्यूब चैनल चेक कर लो। ठीक है? कोई अगदा वीडियो होगा जिसके अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग को मेंशन नहीं किया। ठीक है? वरना हर वीडियो के अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग मेंशन कर रखा है, वीडियो चेक कर लो मेरी जाके। और हम क्यों डरेंगे, हम तो प्राउड से कहते हैं कि हम फॉरएवर लिविंग के अंदर काम करते हैं। समझ रहे हो आप? अब यही स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर रहे हो। चलो अगर हमने मान लिया, अब आप लोगों ने तो डर के मारे नाम चेंज कर दिया। अब अर्ना कम्युनिटी का नाम क्यों नहीं लेते? अब आप लोग भी तो यही चीज कर रहे हो। लाइफ चेंजर ग्रुप का पार्ट हूँ, गेम चेंजर ग्रुप का पार्ट हूँ, क्यों क्यों बदल दिया? समझ रहे हो? क्योंकि पता है अन्ना कम्युनिटी की सच्चाई सामने आने लगी है, क्योंकि लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं, तभी आप लोग अपनी वर्डिंग चेंज कर रहे हो, है ना। तो दूसरी बात, हम लोग नहीं डरते फॉरएवर का नाम लेने से। ठीक है? वीडियोस चेक कर लो, ज्यादातर वीडियोस के अंदर आपको फॉरएवर मेंशन मिलेगा। समझ में आई बात? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अन्ना कम्युनिटी की एक लड़की मेरे बायो को फॉर्म फिलअप करते ही बोलते कि मैं फॉरएवर में सिस्टम मैनेजर बोल के छोड़ दी। बिल्कुल जो है जी, बिल्कुल ऐसे ही वो लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने इनकी बातों पर यकीन नहीं करना है, इनको साइड करो। ठीक है? बराबर में झूठ बोलकर टू सी करवाते हैं। देखो, आपको एक गलत बंदा मिला होगा, उसने आपको झूठ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब झूठ बोलते हैं। ठीक है? आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। आगे आगे का फ्यूचर का पूरी प्लानिंग, पूरा मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड करवाऊंगा, तब डिसीजन लेना कि मुझे स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि मैं मोटिवेशन पे नहीं चलता, मैं नॉलेज के ऊपर चलता हूँ, पर्सन को एजुकेट करने पे चलता हूँ। ठीक है जी? सो नेक्स्ट मेंट लेते हैं। FLP वाले झूठ बोलते हैं भाई, हम नहीं है, उनको ये बताते हैं 3+1 क्या होता है।
ना उनको ये बताते आफ्टर सुपरवाइजर तुम्हें हर महीने 15,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तभी पैसिव इनकम मिलेगा। और ना उनको अनरिकॉग्नाइज मैनेजर की चीजें बताते, एफएफपी का काला सर्च हम लेकर बैठ जाए ना तो बेटा धोती खुल जाएगी तुम लोगों की। वही बात आ जाती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो मैडम तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक सीसी 15,000 में नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात, 3+1 कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1+3 तो सुना भी है मैंने फॉरएवर के अंदर, ये 3+1 क्या है? वही है ना, नॉलेज की कमी आप लोगों को, क्योंकि कभी फॉरएवर ज्वाइन तो किया नहीं, कभी इस फॉरएवर को समझा तो है ही नहीं, कभी फॉरएवर को अंडरस्टैंड तो किया ही नहीं, सुनी सुनाई बातें में लग जाते हैं बोलने। 3+1 नाम की कोई चीज है ही नहीं फॉरएवर के अंदर। 1+3 जरूर है, बट 3+1 कोई चीज नहीं है। वही चीज आ गई ना कि नॉलेज तो है ही नहीं, तो जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर फालतू की कंपनी ज्वाइन करोगे ना तुम लोग। 3+1। और तुम लोग जो बोलते हो कि 15,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, पहले एक चीज की वैल्यू पता कर कितनी पड़ती है इस पे जाके, फिर कमेंट करना। और तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ, अगर हम लोग सच लेकर बैठ जाए ना तो बेटा तुम लोगों की धोती खुल जाएगी, तो बनाओ ना वीडियो, तो करो ना। रोक कौन रहा है, बनाओ। बनाओ वीडियो, देखते हैं किसके अंदर दम है ज्यादा, फिर बनाओ वीडियो। पर क्या इस बात का अंदाजा है तुम्हें कि अगर ये चीज फरेरो वालों ने करना स्टार्ट कर दी, अगर फरेवर वालों ने अर्निंग कम्युनिटी वालों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोगों का क्या होगा? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? धज्जियां उड़ जाएगी तुम लोगों की। धोते किसकी खुलेगी किसकी नहीं खुलेगी वो टाइम पे पता लग जाएगा फिर, समझे? तो रहने ही दो, हमें मजबूर मत करो, ठीक है। ठीक है, और हम अपनी मार्केटिंग प्लान के अंदर सारी चीजें बनाते हैं। 1+3 क्या होता है वो भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो बोलने से पहले ना एक बार चैनल विजिट कर लो जाके, तब कमेंट किया करो। 3+1 मेरे को भी बता दो, 3+1 क्या होता है? 3+1 नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बराबर के अंदर। वही चीज है, नॉलेज की कमी, वही भेड़ चाल, रैट रेस। एक ने बोला सुना सुना है वही बोल दे किसी को, पहले खुद तो नॉलेज ले लो फॉरएवर की जाके, फिर बातें करना आगे। खैर छोड़िए, तुम लोगों को कंगाल कर दे रहे हो क्या है एफएलपी में, सब कुछ जानता हूँ समझे, एंड जिसको जहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो पर्सन वहीं पर ना जाएगा। तो जिसका भी ये कमेंट है, अगर भाई तुम्हें लगता है, तुम्हें ये वहम है कि तुम्हें फॉरएवर के बारे में सब पता है, तो नंबर दे रखा है, कॉल कर लो, ठीक है। इतना ही बोलूंगा तुम्हारे लिए, फिर पता लग जाएगा। मेरे को भी बता दो यार कि तुम्हें क्या क्या पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता फॉरएवर के बारे में, जो तुम लोग बता रहे हो मुझे भी बता दो। दम है तो कर लो कॉल। ठीक है। ओके, तो एक और कमेंट किया है, दम है तो आज जूम कनेक्ट होता है या तो क्लोज हो जाएगा, एफएलपी छोड़ देगा, वो अलग बात है कि अंध वक्त होगा तो। तो मैडम मैंने आपको बोला था, नंबर दे रखा है कि मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, जूम मीटिंग तो तुम बोल रही हो बार बार, मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तभी जूम मीटिंग रखेंगे ना। रखो, कर लो कांटेक्ट। मैंने कमेंट के अंदर बोला भी है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कर लो मैसेज, दम है तो करो कॉल। है ना? तो कर क्यों नहीं रहे? कितने दिन हो गए कमेंट किए? 2 हफ्ते हो गए, 14 दिन हो गया कमेंट किए गए आपको। मैंने आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो करो पहले, तभी हम जूम पे कनेक्ट होएंगे ना, समझे ना। रखो मीटिंग, देख लेते हैं कौन किसको ज्वाइन करवाता है। अंधभक्त वाली तो बात ही नहीं है, बात सारी नॉलेज की। अंधभक्त कौन है कौन नहीं है वो हमें पता है। आंखों के ऊपर पट्टी किसके किसकी बंधी हुई है। और तुम लोग सब लोग ना बार बार एक ही चीज बोल रहे हो, 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 30,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। यार कितने सारे लोग कितनी सारी चीजों पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हर बंदे के हाथ में 25-25 30-30 हजार के मोबाइल होते हैं, वो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वीडियो बनाओ। वो क्यों नहीं बोलते कि तुम लोग क्यों 25-30 हजार के मोबाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इससे तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं। क्यों 10-10 15-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो स्टडी के ऊपर, घर घर जाके बोलो लोगों को कि जॉब तो है ही नहीं, क्यों 10-10 15-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो लोगों को नहीं दिखेगा, है ना। और तुम लोगों को 30,000 के प्रोडक्ट जरूर दिख रहे हैं फॉरएवर के अंदर, क्योंकि तुम लोगों के पास वर्ड ही एक है लोगों को नेगेटिव करने का। और जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं, अर्न कम्युनिटी वाले की बातों में आ रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार 30,000 लगाना पड़ेगा, इसमें सस्ता काम चल रहा है अर्न कम्युनिटी में, तो इसमें ज्वाइन कर लो, तो भाई आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कितना सारा पैसा कितनी सारी चीजों में लगा रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? घूमना फिरना, ठीक है, और मूवीज देखना, स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कपड़े ले रहे हो, कितने मोबाइल ले रहे हो, गैजेट ले रहे हो, कितना सारा पैसे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पे तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो?
उन्होंने कभी पैसा कमाना सिखाया? बट यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप हेल्दी रहोगे, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, वही प्रोडक्ट हमारे पास जो आप मार्केट का यूज करते हैं, अलग से पैसा कहाँ लग रहा है? तो वही चीज है। अर्निंग कम्युनिटी वाले ने तो यही चीजें बोलनी है, क्योंकि उनके पास कोई और वर्ड ही नहीं है कि हम क्या बोलें। है ना, क्योंकि नॉलेज उन लोगों ने नहीं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है। उनको यही नहीं पता कि बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट तो छोड़ो, उनको यही नहीं पता बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या होता है उनको यही पूछ लो, इनको यही नहीं पता। तो फालतू की तो बातें करेंगे। तो खैर, कोई नहीं, बोलते रहिए। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। कि लास्ट कमेंट है कि आप लोग कम झूठ नहीं बोलते, मेरे 30,000 चले गए, फिर वही बात, 30,000 चले गए, 30,000 चले। यार नॉलेज कितनी है। जिन जिन लोगों को भी देखो यार, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों के भी ये कमेंट्स हैं कि मेरे 30,000 चले गए, ठीक है, वो लोग है मेरे से कॉल, मेरे को ना कॉल कर लो आप। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप चीजें। ठीक है, जिन जिन लोगों को भी लगता है मेरे 30,000 चले गए, तो आप लोग ना कॉल कर लो मुझे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग। ठीक है, तो कुछ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने सोचा कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए। देखो यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरएवर वाले भी झूठ नहीं बोलते, यहाँ पे भी सभी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है ना इसके ऊपर, मैंने पीछे बोला वीडियो के अंदर, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर के नाम से झूठ बोलते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, उनके साथ स्कैम कर देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जाके आप देखो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। सो एक किसी का कमेंट आया था, शायद मुझे दिखा नहीं या फिर पता नहीं, किसी का कमेंट आया था कि सारे अन्ना कम्युनिटी वाले एक जैसे नहीं है, सब झूठ नहीं बोल रहे। तो देखो ये तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैं उसके अंदर भी बोला कि मैंने अन्ना कम्युनिटी कंपनी को टारगेट नहीं किया, सारे लोगों को टारगेट नहीं किया। मैंने ये भी बोला था कि कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। पर मैं ये दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग झूठ बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जब ट्रेनर ही ये चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग अटेंड किया है भाई। ठीक है, मैंने मैं उनको पर्सनल तो नहीं जानता, जिसकी भी मैंने मैंने कम से कम 1 महीना मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, जितने भी ट्रेनर दिखे मैंने। ठीक है, तो वो कितना कितना कमा रहे थे उनका तो आइडिया नहीं है मुझे, पर हाँ, वो जैसे उनकी स्ट्रैटेजी, जैसे वो झूठ बोल रहे थे, मैंने उसको लेके मैंने वीडियो बनाया। देखो कि ट्रेनर ये चीज सिखा रहा है, तो एक ट्रेनर जब मान लो 100 लोगों को ये चीज गलत करनी सिखा रहा है, तो कल को वो 100 लोग भी ट्रेनर बनेंगे। वो 100 लोग 1,000 लोगों को झूठ बोलना सिखाएंगे। वो 1,000 लोग 1 लाख लोगों को झूठ बोलना, तो ज्यादातर गिनती तो बढ़ती रहेगी ना इस चीज की। तो मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है भाई, और मिर्ची भी उन लोगों के ही लगी है जो लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स भी उन लोगों के ही हैं। ठीक है जी। सो इसीलिए, सो मेरा ये वीडियो बना, जो जब तक आप लोग झूठ बोलते रहोगे, करते रहोगे, अगर मेरे फॉर्म फिलअप करते रहोगे, ठीक है, अर्निंग कम्युनिटी वाले, मैं तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। क्योंकि यार तुम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा, मेरे फॉर्म फिलअप कर करके। तो मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत पेशेंस रखा, मैं सोचा मैं चलो कोई बात नहीं यार, पैसा कमाने कमाने दो, पर तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। अभी रिसेंटली, अभी 3-4 दिन पहले ही एक अर्निंग कम्युनिटी वाले ने फॉर्म फिल किया था। मैं सीधा बोल लिया कि हाँ जी अर्निंग कम्युनिटी से हो? कहती हाँ। मैं कहा सीधा बता दो, अर्निंग कम्युनिटी में काम करते हो ना? कहती हाँ। मैं क्या, मुझे ज्वाइन करवाने के लिए ही तुमने फॉर्म फिल किया है? कहती नहीं सर ऐसे। मैं कहा सच बोला, पता है मुझे तुम लोगों की स्ट्रैटेजी, मैंने किया इसके अंदर का। फिर उसने बोला कि हाँ सर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो वही चीजें हैं यार, क्योंकि जो मैंने रियलिटी देखी है ना, देखा है, समझा, मैं उसको लेके ही बात करता हूँ हमेशा। ठीक है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। देखो मुझे नहीं पता पूरी फॉरएवर के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमें तो अपना पता है। ठीक है जी। तो जिसको भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो मुझे कॉल कर सकता है, हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों को भी लगता है कि 30,000 चलेगी, 30,000 किसी के भी नहीं जाते हैं, वो हमें दिखता है। आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, आप किसी मार्केट में किसी भी चीज, फॉरएवर छोड़ो, किसी भी चीज की अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, मार्केट में किसी भी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो भाई, पैसा जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? आप स्टूडेंट होंगे, आप ऐसी कोई स्टडी कर लो, ठीक है, आप ऐसी स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो जिसका फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि आपने उसके ऊपर स्टडी नहीं की कि इसका फ्यूचर है या नहीं, आपने उसके ऊपर पैसा लगा के स्टडी कर ली, तो वो भी पैसा बर्बाद है ना। तो हम वहां पे ये चीज नहीं बोलते कि हमारा पैसा वहां पे चला गया, पर हमने एक ही चीज को पकड़ना होता है ना। तो इसीलिए चीजों को समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। बराबर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बराबर ऑलरेडी पिछले 46 साल से 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है, बराबर से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और बैकग्राउंड सॉलिड है कि कंपनी कहीं भी हिलने वाली नहीं है।
आजकल की कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, कल को कंपनी बंद हो जाएगी ना, सबका करियर जीरो हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि तो क्या हुआ, आजकल की कंपनी चली हुई है, पैसा तो कमा ही लेंगे ना, बंद हो जाएगी तो क्या। तो भाई फिर से तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक बिल्डिंग जो तुम लोगों ने बनाई है 5 साल में, वो सारी गिर जाएगी, फिर से वो बिल्डिंग बनाने में टाइम लगेगा। बेहतर है एक बार मेहनत कर लो अच्छी कंपनी में, है ना। बाकी समझदार के लिए सारा काफी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और जितने भी लोग पर्यावरण के अंदर काम कर रहे हैं, सबको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, अवेयर कीजिए। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।